हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोगों ने मोबाइल पे डाउनलोड, इंस्टॉल, लॉगिन और यूज़ कैसे करना है मेटाट्रेडर 5। मैं एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ भाई, देखो मेटाट्रेडर 5 जो है ना, उसके अंदर लॉगिन का मसला आ रहा है। आप लोग शायद वीडियो ही इस वजह से देख रहे हो, या तो आप लोगों को नहीं पता, तो देख लेना गौर से लॉगिन वाला सारा हिस्सा जो है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि लॉगिन में वीपीएन वगैरह लगाना पड़ रहा है, और मैं आपको वीपीएन भी बताऊंगा, इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, और वो फिर आप यूज़ करना, उससे आपका ईजिली लॉगिन हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर आप लोगों ने अपना मोबाइल पकड़ लेना, ठीक है। ये आपके सामने इधर मोबाइल आ रहा होगा, इधर आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन आ रही होगी। तो सबसे पहले हम लोग चल देंगे अपने गूगल प्ले स्टोर पे। अगर आपका आईफोन है तो आप लोग ऐप स्टोर पे चले जाओ, और उस पर भी मेटा ट्रेडर 5 लिखोगे तो आ जाएगा फॉरन से, जैसे मैं इधर लिख रहा हूँ। अच्छा, मेटा ट्रेडर जब इधर लिख रहे होगे ना आप, तो मेटा ट्रेडर में स्पेस नहीं देना। मेटा ट्रेडर फॉरन से फिर सामने आ जाएगा, वरना फिर आपका थोड़ा शायद ढूंढना पड़े आपको। ये सामने मेटा ट्रेडर 5 आ रहा है, इसको हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे, या आप अंदर जाके भी इंस्टॉल कर सकते हो। इसकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, डिटेल वगैरह कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। अब ये इंस्टॉल होने देते हैं। छोटा सा होता है 22 MB का, ये हमारे पास ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब या तो आप इधर से ओपन करना चाहो, यहाँ से ओपन कर सकते हो, लेकिन यहाँ से हम अभी ओपन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले डालेंगे। ये तो हमारा, ये देखो सामने हमारे मेटा ट्रेडर 5 आ चुका है, ठीक है। और गूगल प्ले स्टोर से हमने कर लिया। अब मेटा ट्रेडर 5 को हम डायरेक्ट नहीं खोलेंगे, हम लोग जाएंगे प्ले स्टोर पे फिर से। आप ऐप स्टोर पे हो तो आप ऐप स्टोर पे चले जाना, और हम लोग लिखेंगे वीपीएन, ठीक है। हम लोगों ने वीपीएन लाजमी लगाने। वीपीएन लगाए बगैर आपका नहीं होगा लॉगिन। क्यों? क्योंकि जैसे पीसी तो होता है ना, पीसी पे ये होता है कि मैंने वीडियो डाली हुई है मेटा 5 की, आप अगर देखोगे ना, उन लोगों ने, क्लाइंट ने ये किया हुआ है कि उन्होंने खुद अपनी तरफ से पहले से ही सर्वर उनका इंटीग्रेट करके फिर आपको दिया हुआ है। उससे क्या है, आपको लॉगिन का मसला नहीं आता। लेकिन इसमें क्या है, मोबाइल पे इसमें एक ही मेटा होता है, तो वो आपको इंटीग्रेटेड सर्वर वाला नहीं मिलता, तो आपको खुद करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अभी ये सुपर वीपीएन को, जो सुपर वीपीएन आ रहा है ना, ये जिसपे ऐसे लिखा हुआ है शील्ड बनी हुई है, इसको आप इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ये इजीली आपका काम कर देगा, ठीक है। आप लोगों ने 9 MB का, ये आप बाद में डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो। एक बार आपका अकाउंट लॉगिन हो गया तो फिर कोई मसला नहीं है, ठीक है। और वीपीएन सारे के सारे सेफ होते हैं, कि इसमें भी कोई इशू नहीं होता। हमारे पास ये दो ऐप्स आ चुकी हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मसला क्या आता है मेटाट्रेडर में। अभी जैसे आपके सामने आ गया ना, जैसे आप लोगों ने मेटाट्रेडर 5 खोला, अब ये एक्सेप्ट पे हमने क्लिक किया। अब ये डेमो अकाउंट जो है ना, डेमो अकाउंट का पहले तो दिखाएगा, लेकिन इसको हम कट करेंगे और फाइंड ब्रोकर पे जाएंगे ना, तो इधर में जैसे मेरा अकाउंट है एक्सनेस पे, तो एक्सनेस में लिखूंगा ना, तो देखो गोल घुमाता रहेगा, घुमाया नहीं आया, यही मसला आता है। आप लोगों को जैसे अगर एक्सएम ट्रेड पे आपका अकाउंट है या किसी और पे है, तो आप लोग करोगे नहीं आएगा बिल्कुल। लेकिन हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक और तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कि हम लोगों ने जाने वीपीएन लगाने के लिए। वीपीएन वाली ऐप जो आपको डलवाई है, वो वाली आप वीपीएन की ऐप खोल लेना। इस पे एड्स वगैरह होते हैं, मानने वाली बात है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक टाइम के लिए चलाना है, ठीक है ना। ये देखो एफबीएस ट्रेडिंग भाई, अपना माल बेचने में लगे हैं ये लोग। अच्छा, ये देखो कोई से ऑटो सेलेक्ट पे रहने देना। आप लोगों ने बस क्या करना है, कनेक्ट करना है, इसको अलाउ करना है। आपका शायद सेटिंग में जाके अलाउ करवाए, लेकिन यहाँ पे मेरा तो यहाँ सामने आ गया, तो ये हो चुका है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड दिखा दिया। अब हम जाएंगे मेटा ट्रेडर में, और ये ऊपर जो प्लस वाला साइन है ना, इस पे हम क्लिक कर देंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे सॉरी सॉरी ये सामने जो आ रहा है ना, ऐड ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। फाइंड ब्रोकर में हम अपने लिखेंगे एक्सनेस। देखो हम लोगों ने जैसे ही एक्सनेस लिखा ना, सारे के सारे एक्सनेस आ गए, वरना पहले नहीं आ रहा था। अच्छा, अब इसमें बहुत सारे आ रहे होते, तो आप लोगों ने कौन सा चूज करना है, यहाँ पे सामने जैसे जो मेन जो होता है ना इनका, अगर आपने एक्सनेस का अकाउंट बनाया हुआ है, उन लोगों को मैं बता देता हूँ। तो ये एक्सनेस टेक्नोलॉजीज जो है ना, इस पे आपने क्लिक करना है। अब इस पे आपने क्लिक कर दिया। अब इधर लॉगिन पासवर्ड और ये सर्वर का आ गया। अब मेरे पास अकाउंट पहले से ही है, मैं अभी अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखो, जैसे मेरा जो अकाउंट है, मैं आप लोगों को लॉगिन करना भी सिखा देता हूँ। इधर आप लोगों को एक अकाउंट आईडी मिलती है, अकाउंट नंबर मिलता है, वो आप लोगों ने डालने। जैसे मेरा अकाउंट नंबर जो है, वो है 248 161 487, ठीक है। ये मेरा डेमो अकाउंट का बता रहा हूँ, मैं रियल कभी भी लॉगिन नहीं करूँगा दूसरों के सामने, लाजमी सी बात है, उसमें फिर माल नज़र आ जाएगा कि कितना बड़ा हुआ है पासवर्ड पे चलते। पासवर्ड आपका जो इधर आपने जो रखा होगा वो वाला आप लिख देना। ये मैं स्किप कर देता हूँ पासवर्ड वाला। अब देखो मैंने इधर पासवर्ड अपना लिख दिया, लेकिन अब ये आ गया मेरे पास MT5 ट्रायल सादा सर्वर है, ठीक है। ये MT5 रियल आ रहा है। इधर से हम लोग इधर अंदर जाके सिलेक्ट कर लेंगे, ये रियल है सारे। हम ट्रायल पे जाएंगे, मेरा बिल्कुल सिंपल वाला है, इसमें 1 2 3 कुछ भी नहीं है। तो इधर ये मेरा पूरा आ गया। अब इधर हमने लॉगिन कर दिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ। ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। 10,000 USD आ रहे हैं, ये डेमो अकाउंट है, ये रियल नहीं है। 10,000 USD आ चुका है। अब आपके सामने मैं वीपीएन बंद कर देता हूँ। ये हम वीपीएन की ऐप पे गए, डिस्कनेक्ट, ठीक है। ये हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है। इसको काटा, इसको काटा। अब मेटा ट्रेडर वापस से मैंने खोले, देखो 10,000 आ रहा है बैलेंस, अकाउंट कनेक्टेड है, ठीक है। सब कुछ आ रहा है सामने, ट्रेड वगैरह सब कुछ आ रहा है। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कि आप लोगों को ट्रेड्स लगानी कैसे हैं, आप लोगों को चार्ट कैसे देखना है, आप लोगों को चार्ट सेट कैसे करना है, या सिंबल वगैरह अगर कुछ डालने हैं या इंडिकेटर्स वगैरह डालने हैं, तो वो कैसे डालने हैं। सबसे पहले नंबर पे हम इधर कोर्स पे चल देते हैं। कोर्स पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये कोर्स में सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं? आपकी पूरी जो मार्केट होती है ना, यूरो USD, बिटकॉइन, क्रिप्टो वगैरह, ये इंडिसीज वगैरह, इंडिसीज स्टॉक्स वगैरह,
तो ये सारी की सारी ना सिंबल्स कहलाते हैं। हम लोगों ने इधर से ऐड पे क्लिक करना है, अपना हमने जो करना है अपना जैसे यूरो यूएसडी करना है, तो हम यूरो यूएसडी डाल देते हैं, क्योंकि यूरो यूएसडी पे हमेशा ट्रेडिंग करता हूँ मैं, अगर मुझे डे ट्रेडिंग करनी होती है, और तकरीबन सारे ही डे ट्रेडर्स यूरो यूएसडी पे करते हैं, क्योंकि एक बहुत स्टेबल सीधी लाइन में चलती है मार्केट, ठीक है ना, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको डाइवर्जन मिल जाती हैं जिनको आप पकड़ सकते हो। यहाँ पेंसिल सी बनी आ रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे अब आप लोग देख लो ये डिलीट का वापस से बिन जैसी बनी है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपको जो नहीं चाहिए आपने उस पर क्लिक कर देना है, सारे सिलेक्ट कर लिए, क्योंकि ये मुझे कोई सा भी इनमें से नहीं चाहिए, और मैं यहाँ फिर से बिन पे क्लिक करूंगा, ये डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब बैक चलते हैं, अपना यूरो यूएसडी का चार्ट हमने कैसे खोलना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ चार्ट पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे चार्ट पे हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। हमने चार्ट पे क्लिक किया, हमारे पास चार्ट आ गया। अब आप इसको डार्क करना चाहते हो तो आपके मोबाइल की जो डार्क थीम होती है वो आप लगा सकते हो, या तो आप इसके अंदर सेटिंग वगैरह कर सकते हो। वैसे तो आपको जो मैंने सेटिंग मैंने सिखाई थी ना पीसी पे, अगर आपने देखी है वो वीडियो, तो वो सेम बिल्कुल इस पे आप उस पे सेटिंग कर सकते हो। वो मैं इसमें पहले से ही बना हुआ है ग्रीन एंड रेड कैंडल्स का, पीसी पे पहले से नहीं बना होता। अब क्या है, अब मैं आपको सिखा देता हूँ चलाना कैसे। सबसे पहले नंबर पे ये M5 जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, हो सकता है आपके पास M5 ना लिखा हो, H1 लिखा हो या M3 M1 लिखा हो, तो अलग अलग मल्टीपल होते हैं। ये होते हैं हमारे टाइम फ्रेम, हमने कौन से टाइम फ्रेम पे अपना चार्ट देखना है। जैसे अगर हम M5 कर देंगे तो एक कैंडल 5 मिनट की होगी, मतलब 5 मिनट में जो मूवमेंट हुई होगी मार्केट में वो एक कैंडल में नजर आएगी कि ग्रीन है या रेड है, ठीक है। और उसके हिसाब से मार्केट कहाँ जा रही है। अभी जैसे ये देख सकते हो, आपने दो फिंगर से यूं करना है तो जूम आउट जूम इन हो जाएगा, ठीक है। और इधर से अगर आप साइड पे इसको स्वाइप करोगे तो ये ऊपर नीचे आप चार्ट को कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा जूम आउट करके भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा जूम इन करके भी देख सकते हो, डिपेंड करता है आपको मार्केट कौन सी देखनी है, मतलब क्या आप सिंबल वगैरह लगा रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने आपको चार्ट का समझा दिया, आपने चार्ट कैसे कंट्रोल करना है हम लोगों ने देख लेना है। जैसे इधर क्लिक किया मैंने H4 पे क्लिक किया तो एक कैंडल H4 की आ रही है। अब जैसे ये एक कैंडल जो है ना रेड की या ग्रीन की, ये पूरे 4 घंटे में जो हिली है मार्केट वो एक कैंडल में नजर आ रही है कि रेड है या ग्रीन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इससे क्या, ये जो ऊपर प्लस जो आइकन है ना, इससे आपको पता चल जाता है कि आप किस डेट पे क्या मार्केट थी, क्या वैल्यू थी उसकी, ठीक है। ये हम अभी रहने देते हैं। बाकी आप लोगों को अगर इंडिकेटर्स वगैरह लगाने, जैसे आपको RSI लगाना है या आपको वॉल्यूम्स डालने हैं या आपको बॉलिंगर बैंड वगैरह डालने हैं, अगर वो हाई लेवल चीज़ है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप अभी रहने देना। लेकिन आप लोगों को अगर डालना है, आप लोग सीख चुके हो, तो इधर से ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। जैसे मैं RSI यूज़ करता हूँ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तो वो मैं इधर से सेट कर सकता हूँ, और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। ये मेरे पास नीचे RSI आ गया, ये ऊपर मेरे पास मार्केट आ गई, और मैं इसको सेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसके ऊपर टैप रखे रखूँ, मतलब होल्ड करूँ टैप को, तो इधर से मेरे पास मार्केट सेट हो सकती है, ठीक है। अब ट्रेड कैसे लगानी है, देखो ट्रेड कैसे लगानी है। आपने यहाँ पे आपको मैग्नेट जैसा बना हुआ आ रहा है राइट साइड पे बिल्कुल आखिरी वाला, ठीक है। हमने इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ गया बाय सेल, और बीच में हमारी लॉट आ गई 0.01 अभी लिखा हुआ है लॉट में। आप 1 भी लगा सकते हो पूरी, या 0.01 लगा सकते हो, 0.10 लगा सकते हो, 1 2 3 जितना जा सकते हो जा सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपके पास पैसा कितना पड़ा हुआ है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपका जो पैसा है, आप कम से कम अगर न्यू ट्रेडर हो ना तो 100% आप वो रखो। जैसे अगर $100 का स्टॉक है तो $100 पूरे मार्केट में होने चाहिए आपके, मतलब आपके अकाउंट में होने चाहिए, ताकि आप एक ही ट्रेड लगाओ और उससे ज़्यादा ऊपर नीचे ना जाओ ट्रेड में, ठीक है। तो अब जैसे इधर अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है मार्केट कहाँ जाएगी, ये मत समझना कि हर ट्रेडर को पता होता है कि बस मार्केट कहाँ जाएगी और उसकी जो पहली ट्रेड है वो हमेशा गारंटी सही ही होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता, आप लोगों को मार्केट अंडरस्टैंड करनी होती है। मैंने अभी नहीं की, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि बाय सेल कैसे लगेगा। इधर आप राइट पे बाय पे क्लिक करोगे, ये आपके सामने पहले तो ये पहली बारी में ये दिखा देगा कि भाई इसको आप अलाउ कर रहे हो, क्योंकि आप जब एक क्लिक में ये ट्रेड लगा सकते हो, वरना आपको सेटिंग में जाके पूरा करना पड़ता है ना। ये एक क्लिक में इधर से लग जाएगी, तो इस वजह से पूछ रहे भाई आपको अलाउ करना है, तो वो हम अलाउ कर देंगे, ओके कर देंगे। अब जैसे इधर मैं बाय पे क्लिक कर दिया, ये हमारी ट्रेड लग गई 0.01 की। अब हमें देखनी कहाँ से कि हमारी ट्रेड लगी हुई है, हम यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ गया यूरो यूएसडी बाय 0.01, और ये 1.17210 पे हमने खरीदा हुआ है। अब वो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, जैसे अभी 0.07 सेंट्स नेगेटिव में है, तो ये ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे आएगी तो लॉस हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूँ, आप एक और जगह से ट्रेड लगा सकते हो। ये ट्रेड के ऑप्शन में आए, यहाँ पे ऊपर ये शीट सा बना हुआ है जिस पे प्लस बना हुआ है, यहाँ से भी आप ट्रेड लगा सकते हो। यहाँ पे फ़ायदा ये होगा कि आप टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट कैलकुलेट करके इधर आप एडजस्ट करके लगा सकते हो। अब हमें लगाना है टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, क्योंकि हर बंदा हर वक्त मार्केट में नहीं बैठा हुआ होता कि बस मैं देख रहा हूँ चार्ट को और मैंने अब ट्रेड लगा दिया, तो अब ये 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद मेरे डिजायर्ड पॉइंट पे आएगी तो मैं इसको काट दूंगा खुद मैन्युअली। अब हर कोई तो नहीं कर सकता, तो अब हमें लेकिन 4 घंटे बाद ही काटनी है, 3 घंटे बाद ही काटनी है, लेकिन आप उधर अवेलेबल नहीं हो, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड जो है यहाँ पे यूरो यूएसडी दिखा रहा है, अब आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर आप दबाए रखोगे, इधर आएगा मॉडिफाई पोजीशन, ठीक है। आप लोगों ने मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आ गया टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी मार्केट चल रही है 17-20 पे, ठीक है। 17-20 पे चल रही है, तो हम लोगों ने अगर टेक प्रॉफिट लगाना है तो 1.172
300 पे, ठीक है। हमारे ये टेक प्रॉफिट हो जाएगा इतने पॉइंट्स पे जाके, हमारी वो कट जाएगी। स्टॉप लॉस इधर से, मतलब ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, प्लस माइनस इसको कर सकते हो, ये प्लस माइनस इधर से आप कर सकते हो। जैसे वो 200 पे आ गया इधर, तो इसको आप काट के और इसको आप सिर्फ 100 कर दो, ठीक है। तो इसको आप जब नीचे जाओगे तो यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा, ये आप मॉडिफाई पे आपने जैसे ही क्लिक करोगे ये आपके सामने दिखा देगा और आपकी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लग गया। यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे टेक प्रॉफिट भी लिखा आ रहा है, स्टॉप लॉस भी लिखा आ रहा है कि आपका कितना है। ये M30 पे जाके दिखा देता हूँ मैं आपको, M15 पे ज़्यादा बेहतर नजर आ जाएगा। देखो ये टेक प्रॉफिट आ रहा है, ये स्टॉप लॉस आ रहा है। आप इनका कलर चेंज कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे आप बिल्कुल सेंटर में क्लिक करोगे तो ये सेटिंग्स का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप अपने कलर्स में जाके चेंज कर सकते हो जो आप चेंज करना चाहो, ठीक है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस और मजीद कैसे कंट्रोल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि यार इधर स्टॉप लॉस नहीं लगा होना चाहिए था, इससे थोड़ा नीचे लगा होना चाहिए था, या टेक प्रॉफिट इधर नहीं लगा होना चाहिए था, इधर से थोड़ा सा ऊपर लगा होना चाहिए था। तो आप लोग क्या करोगे, आप टेक प्रॉफिट पे क्लिक करोगे या स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे, आप इसको ड्रैग कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये मैंने ऊपर कर दिया और ये स्टॉप लॉस पे भी मैं क्लिक करके ये मैंने ड्रैग कर दिया, ठीक है। और ये मैंने ओके कर दिया, मॉडिफाई किया। फिर मुझे अब ये टेक प्रॉफिट को ऊपर करना है, ये टेक प्रॉफिट पे क्लिक किया मैंने, ये ऊपर किया, यहाँ पे नीचे आ रहे देखो ऑप्शन, ये मैंने राइट जो है ना ब्लू वाला, इस पे क्लिक करना है और मॉडिफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हमारा टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस चेंज हो चुका है। अब मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड को अपनी काटना कैसे। सबसे पहले नंबर पे आप लोगों ने अपने ट्रेड वाले हिस्से भी आ जाना है चार्ट सेट के, ठीक है। और इसके ऊपर होल्ड रखना है यूरो यूएसडी पे। जैसे ही आप होल्ड रखोगे तो ये क्लोज पोजीशन का ऑप्शन आ जाएगा, क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना है आपने, क्लोज विद लॉस 0.28 सेंट्स, ठीक है। ये आप मेरा डेमो अकाउंट है तो कोई मसला नहीं है, और आप लोग डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो अपना भी बना के। तो मैंने वीडियो वगैरह सारी डाली हुई है, एक्सनेस का अकाउंट बना लो अगर नहीं बनाया हो, क्योंकि सबसे बड़ा और अच्छा ब्रोकर है और ट्रस्टेड ब्रोकर है, ठीक है। तो ये इधर क्लोज करता हूँ मैं, हमारी ट्रेड कर गई। अब ये मेरे पास सामने तो नहीं आ रही यार, अब मैंने जो ट्रेड काटी थी, मैं मुझे तो हिसाब करना है, मुझे अपनी किताब में लिखना है कि भाई ये मेरी ट्रेड्स कौन सी कितने प्रॉफिट या लॉस में गई थी। अब ये सामने तो नहीं आ रहा, ना ट्रेड में आ रहा है ना चार्ट में आ रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे, ये हिस्ट्री में जाएंगे। ये हमारे पास सामने आ गया 0.23 सेंट्स का आपका लॉस हुआ है, ठीक है। और ये आपका इस डेट को इस टाइम पे आपने ट्रेड लगाई, ठीक है। ये पोजीशंस, ऑर्डर्स, डील्स वगैरह ये सारी चीज़ें इधर आपकी नज़र आ जाएंगी, और ये ऊपर से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने स्पेसिफिक उसके हिसाब से कि भाई आपको किस टाइम लिमिट की देखनी है, ठीक है। तो इधर से कोर्स से आपका क्या आ जाएगा, मार्केट आ जाएगी। आपको ऐड करना मैंने सिखा दिया। चार्ट से आप कैसे देख सकते हो, जूम आउट जूम इन सिंबल ऐड करना है, इंडिकेटर ऐड करना है, कैसे करना है वो आपको मैंने सिखा दिया। ट्रेड कैसे लगानी है वो भी मैंने आपको सिखा दिया, हिस्ट्री कैसे देखनी है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। बस यही होता है, इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ना तो आप उसको स्मार्ट मार के साइड पे भेज देना, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। हमेशा बात याद रखना, देखो जितना ये मेटाट्रेडर जैसे है ना, इसमें मैंने आरएसआई डाला। अब आरएसआई बहुत ज़्यादा काम का होता है, वॉल्यूम्स काम के होते हैं। बॉलिंगर बैंड कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। मूविंग एवरेज कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। उनको जो चीज़ समझ आ रही होती है उसके हिसाब से करते हैं। अब आप हर किसी की वीडियो देख के मूविंग एवरेज भी डाल दो, बॉलिंगर बैंड भी डाल दो, आरएसआई भी डाल दो, वॉल्यूम्स भी डाल दो। ऐसा नहीं करना। जितना आप मार्केट को भर दोगे ना चीज़ों से, उतना ही आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि आपको पॉजिटिव ट्रेड लगानी है या नेगेटिव लगा वो सेल लगाने, ठीक है, बाय लगाने या सेल लगाने। वैसे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि एक तो इंडिसीज पे करो, स्टॉक्स वगैरह पे करो। उनका क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव में, एक वक्त आता है कि वो पॉजिटिव में चली जाते हैं अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो उन पे सिर्फ बाय लगाओ, क्योंकि फिर वो हलाल हो जाता है। आपको ये बैटिंग वगैरह की तरह नहीं रहता है, बिल्कुल आपका एक स्टॉक आप खरीद लेते हो और वो आपके पैसों का आ चुका होता है, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये हराम है या ये हलाल नहीं है। ये भाई मैंने तुम लोगों को एक लॉजिक बता दी, जब तक बाय लगा रहे हो तब तक ये हलाल है कंप्लीट, ठीक है। बाकी आप स्टॉक्स वगैरह देख लेना, अगर आपको लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये तो उसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, ये तो हराम के चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनको नहीं करो। जैसे अगर आपको लगता है कि नेटफ्लिक्स आपके लिए वो हराम चीज़ों में लगा रहा है पैसा अपना और वो गलत कंटेंट दे रहा है, तो उन पे नहीं लगाओ। जैसे एप्पल है, मोबाइल की कंपनी है, उस पे आप लगा सकते हो। Xiaomi है, एप्पल, हर कंपनी पे लगा सकते हो। क्रिप्टो पे लगा सकते हो, हर चीज़ पे लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। और ये आरएसआई वगैरह भी चलाना सिखाऊंगा कि इनको यूज़ कैसे करते हैं। और मैं आगे जैसे मैंने एक्सनेस का अकाउंट बनाना सिखाया था वो बना लो अगर नहीं बनाया तो, और मैंने वीडियो डाली हुई है। और उसका मैं डिपॉजिट विड्रॉ की भी वीडियो डालने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसमें भी मसला आ रहा है। वो वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ, ज़रूर देखना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।